बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज की जो मेरी 8 ज़बरदस्ती टिप्स हैं, इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टिप्स को फुल देखना है। तो टिप नंबर 1 की तरफ चलेंगे। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह की जो कॉइल होती है जो हम मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें एक स्पेशल स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस तरह के 2 बाइंडर क्लिप होते हैं, इनको ले लें और कुछ इस तरह से इनको कॉइल के साथ लगा दें तो ये एक ज़बरदस्त आपका स्टैंड बन जाएगा। अब आप इसको जहाँ मर्ज़ी रखें तो क्या होगा, ये गिरेगी नहीं और वेस्ट भी नहीं होगी। इसके अलावा जब आपने इसको जलाना है तो आपने इसके नीचे प्लेट रखनी है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जला हुआ पार्ट है वो प्लेट के अंदर गिर जाए। और आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा धुआं करती है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और अगर आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए इसको जलाना है तो आपने जितनी इसको जलाना है उस हद तक आपने ग्लिसरीन लगा देनी है या उस पर पानी लगा देना है। अब क्या होगा, जब ये जलेगी जहाँ पे गिली होगी वहाँ पे आके रुक जाएगी, आगे मूव नहीं करेगी। टिप नंबर 2 भी टिप नंबर 1 की तरह बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है कि बच्चों को मोशन लग जाते हैं, हत्ता कि बड़ों को भी लग जाते हैं। जैसे कि मौसम तब्दील हो रहा है तो ऐसा होता है कि लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में बर वक्त कोई चीज़ नहीं है तो आपने क्या करना है, पत्ती जो हर घर में मौजूद होती है, जो हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, आपने थोड़ी सी पत्ती को ले लेना है और आपने इस तरह हथेली पे रखना है और रखने के बाद आपने पानी के साथ इसको निगल लेना है। इससे आपको काफ़ी हद तक फाका हो जाएगा। अगर आपका पेट ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर से लाजमी रुजू करिएगा। इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, इस तरह के जो हम शूज़, लॉन्ग शूज़ हों या बूट हों, हम पहनते हैं और पहनने के बाद जब हम इसको ट्रैक में रखते हैं तो इनके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, इन शूज़ को हम करते हैं साइड पे। इसका तरीका बताते हैं इस स्मेल को ख़त्म करने का। तो आपने क्या करना है, टिशू पेपर ले लेना है और टिशू पेपर लेने के बाद कोई भी खुशबू वाला पाउडर आपने ले लेना है और आपने कुछ इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह एक पैकेट सा बना लेना है और इस पैकेट को आपने क्या करना है, शूज़ के अंदर कुछ इस तरह से रख देना है। इसी तरह आपने दूसरे शूज़ के लिए रेडी कर लेना है और रेडी करने के बाद आपने उसको भी शूज़ के अंदर रख देना है। अब क्या होगा, इसकी खुशबू से जूतों के अंदर जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी और रैक के अंदर भी स्मेल नहीं फैलेगी। और आप जब भी शूज़ पहनेंगे तो आपके पाँव से भी एक ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और शूज़ उतारने पर ना तो शूज़ के अंदर से बू आएगी और ना ही आपके पाँव से बदबू आएगी। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हम वाशरूम का इस्तेमाल करते हैं। अब मौसम हो गया है नमी वाला, जिसकी वजह से क्या होता है, वाशरूम में एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब आप इस टिप को ट्राई करें, इंशाल्लाह वाशरूम से स्मेल भी नहीं आएगी और आपका वाशरूम भी चमचमाने लगेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी खुशबू वाला सोप लेना है। मेरे पास लक्स है, मैं लक्स ले रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। आपने लेने के बाद इसको ग्रेट कर लेना है ताकि इसका बारीक बारीक सा एक मटेरियल हमारे पास रेडी हो जाए। सेंशन नहीं है कि आपने लक्स ही लेना है, आपके पास घर में दस्तयाब है, आप उसको ले लें और इसको बारीक बारीक कुछ इस तरह से ग्रेट कर लें। ग्रेट करने के बाद आपने क्या करना है, टूथपेस्ट जो कि हर घर में मौजूद होती है, दांतों को साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आपने क्या करना है, टूथपेस्ट के कुछ ड्रॉप जो हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। कुछ इस तरह से कोशिश करिएगा कि वाइट कलर की टूथपेस्ट हो और डालने के बाद इसको करें अच्छे से मिक्स। अगर आप इसको सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप इसी तरह बना लें। अगर आप चाहती हैं कि खुशबू के साथ साथ आपका वाशरूम जो है, आपका कमोड जो है वो साफ़ सुथरा रहे, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा भी डाल देना है। तो मैं ये कमोड के लिए तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाल रही, सिर्फ मैं इसको खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने फिंगर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसकी गोलियां सी बना लेनी है। अब थोड़ा सा पीस लेना है, इसको गोल गोल घुमाना है और हमने इसकी टैबलेट सी बना लेनी है। टैबलेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन तमाम जो गोलियां हैं इनको हमने किसी भी बैग के अंदर, आपके पास अगर बैग है तो बैग के अंदर रख लें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती गोलियां रेडी हो गई हैं। और अब हमने ये सारी जो है इससे गोलियां रेडी कर ली हैं, तकरीबन 3 रेडी हुई हैं। अब इन तीनों को मैं क्या करूँगी, इस तरह जो मास्क होता है इसको मैंने कट कर लिया, उसके अंदर रख दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है, आप किसी कपड़े के अंदर इसको एक गुठली सी बना लें या आपके पास शॉपिंग बैग है तो शॉपिंग बैग के अंदर रख लें। अगर आप किसी कपड़े के अंदर रख रही हैं तो फिर इसके ऊपर सुराख करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी शॉपर के अंदर डाल के इसको रख रही हैं तो आपने क्या करना है, फोक की मदद से या किसी नुकीली चीज़ की मदद से शॉपर के अंदर सुराख कर देने हैं। अब मैं इसको ऊपर से टाइट कर दूँगी और टाइट करने के बाद ये देखिए एक थैली सी हमारे पास रेडी हो गई है। अब आपने इस थैली को अगर आपका
वाशरूम सीट वाला है तो आपने किसी कील के साथ इसको लटका देना है। अगर आपका कमोड है तो आपने क्या करना है, उसकी टैंकी के अंदर इसको लगा देना है। अब जब भी आप फ्लश करेंगी तो इससे क्या होगा, एक तो वाशरूम साफ़ हो जाएगा, दूसरा आपके वाशरूम के अंदर से एक ज़बरदस्ती खुशबू भी आएगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 8 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे कि अब स्कूल ओपन हो गए हैं तो बच्चे लाजमी जब स्कूल जाते हैं तो जुएँ जो उनके सरों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ये जुओं का अमल ऐसा अमल है, ये एक सर से दूसरे सर में लाजमी ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट ले लेना और साथ ही आपने 3 से 4 चम्मच के करीब जो है नारियल ले लेना है। नारियल का तेल जो होता है, आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप जो क्वांटिटी है वो अपने बालों के हिसाब से बनाइएगा और बनाने के बाद आपने बच्चे के सर पे जहाँ जहाँ जुएँ हैं वहाँ वहाँ आपने इसको अप्लाई कर देना है। 15 से 20 मिनट तक आपने लगाना है। उसके बाद बच्चे को शावर दिला देना है और शावर दिलाने के बाद आपने बारीक कंघी के साथ जुओं को निकाल लेना है जो इस लहसुन की वजह से बेहोश हो जाएंगी। अगर आप इससे भी क्विक रिज़ल्ट चाहती हैं तो ये दो मैं आपके साथ जो लोशन है ये शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इनकी एप्लीकेशन वीक में 1 से 2 दफ़ा लगानी और लगाने के बाद आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बालों पे लगा रहने देना। उसके बाद बच्चे को शैम्पू के साथ शावर दिलवा देना और उसके बाद आपने बारीक कंघी से लाजमी जुओं को निकाल देना है। इंशाल्लाह 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल पे जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। 6 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, इस तरह की प्लास्टिक बोतल जो वेस्ट हो जाती हैं, हम जिनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर वाले कैप को कुछ इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सीज़र की मदद से नीचे से स्मूथ कर लेना है ताकि इसके किनारे जो एक्स्ट्रा हैं वो कट हो जाएं और ये एक ज़बरदस्ती हमारे पास बोतल का कैप जो है वो रेडी हो जाए। रेडी करने के बाद आपने कोई भी हार्ड चीज़ लेनी है और उसको आपने इस कैप को रख के मेजरमेंट कर लेनी है। आप मार्कर की मदद से निशान लगा लें और निशान लगाने के बाद कुछ इस तरह से कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद आप इसको किसी भी ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर दें। UHU के साथ करें या ग्लू गन को भी इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और आपने कोशिश करनी है इसको इतना फिक्स अच्छे से करना है कि ये नीचे से निकले नहीं। और फिक्स करने के बाद आपने इस मिनी बॉक्स के अंदर जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करती हैं, अगर आप ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं या कॉलेज गोइंग हैं, इवन डैट कि अगर आप ट्रैवलिंग भी करती हैं तो भी आप इन चीज़ों को अपने इस छोटे से बॉक्स के अंदर डाल सकती हैं। मैं इसमें सन ब्लॉक डाल रही हूँ और कुछ इस तरह से डालने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। और कवर करने के बाद इसका जो सबसे अहम फ़ायदा वो ये है कि छोटे से छोटे पर्स में भी आप इसको रख के आसानी से कैरी कर सकती हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल लें और इसको इस्तेमाल कर लें। अमूमन जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो ये मेरे बैग में लाजमी होता है, क्योंकि मुझे सन ब्लॉक की अशद ज़रूरत होती है और मैं गर्मियों में सन ब्लॉक के बगैर घर से नहीं निकलती। तो टिप नंबर 7 भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने ऊपर वाले कैप को कट कर लेना है बोतल के और कट करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको बना लेना है। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा हमारे पास एक मिनी सा बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे वाले हिस्से को स्मूथ कर लेना है सीज़र की मदद से और उसके बाद फिर आपने एक और कैप लेना है और इस कैप को आपने इसके साथ फिक्स कर लेना है। UHU से करें या ग्लू से करें, जिसके साथ भी करें आपने अच्छे से फिक्स करना है, क्योंकि इसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर पानी ना जाए और इसके अलावा जो चीज़ें हम इसके अंदर डाल लें वो बाहर ना निकलें। आप ये जो मिनी सा बॉक्स हम मैं रेडी कर रही हूँ, इसके अंदर आप हिजाब पिन भी रख सकती हैं, सेफ्टी पिन भी रख सकती हैं, हेयर पिन भी रख सकती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या ऑफिस में जा रही हूँ, वो आप इस मिनी से बॉक्स के अंदर रख सकती हैं। मैं अभी आपको इसके अंदर मैच बॉक्स की स्टिक्स रख के दिखाऊंगी, क्योंकि अमूमन होता है कि हम मैच बॉक्स को उठाना मुश्किल लगता है या इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, तो हम इसको इस तरह छोटे से जो मिनी बॉक्स बनाया है इसके अंदर मैच स्टिक्स को कुछ इस तरह से रख देंगे और रखने के बाद आप इसको कवर करें और आसानी से जहाँ चाहें इसको ले जाएं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये पानी में गिर भी जाएगी तो गीली नहीं होंगी। तो अब मैच स्टिक्स तो हमने रख ली, अब इसको जलाने के लिए हमने इंतज़ाम करना है। तो आपने क्या करना है, इसके सेंटर वाले हिस्से में इसकी मेजरमेंट करके आपने कुछ इस तरह से इसका एक्स्ट्रा कवर जो है वो कट कर लेना है, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम माचिस को आसानी से जला सकें। अब मैं इसकी मेजरमेंट करके इसका छोटा सा पीस कट करूँगी और कट करने के बाद मैं इसको कैप के अंदर डबल टेप की मदद से या UHU की मदद से आपने इसको फिक्स कर लेना है। अब क्या होगा, अब इसको बंद करें, जब आप इसको चाहें जहाँ मर्ज़ी इसको कैरी कर सकती हैं और जब ज़रूरत हो तो आप इसको खोल लें, जलाएँ और इस्तेमाल कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल के लिए एक मिनी सा बॉक्स हमारा रेडी हो गया है।
और ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ट्रैवलिंग करते हुए कुकिंग के शौकीन हैं। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। लास्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, हम कोई भी चीज़ इस तरह पानी में भिगोते हैं तो जब हम उसको छानते हैं, निथारते हैं, तो क्या होता है, जो भिगोई होती हैं चीज़ें वो काफ़ी हद तक पानी के साथ बाहर निकल जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, चम्मच जो हर घर में मौजूद होता है, वो जब भी आपने किसी भिगोई हुई चीज़ को निथारना है या कोई चीज़ आपने बॉयल की है तो उसके अंदर से पानी निकालना है, तो आपने इस तरह चम्मच को अंदर रख देना है और आपने प्लेट को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद पानी को निकाल देना है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा, पानी का एक कतरा भी चीज़ के अंदर नहीं रहेगा। आपको बहुत आसानी रहेगी और आपके हाथ जो हैं वो जलने से बच जाएंगे, ख़राब होने से बच जाएंगे। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं। इंशाल्लाह आपको इनको जब इस्तेमाल में लाएंगी तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।